हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं राइबोसोम टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद राइबोसोम से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊँगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने राइबोसोम टॉपिक के ऊपर 2 नहीं 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक वीडियो है हमारा राइबोसोम पार्ट 1 के नाम से, दूसरा वीडियो है राइबोसोम पार्ट 2 के नाम से, और तीसरा है राइबोसोम एनसीईआरटी पर आधारित। ओके, ये जो तीसरा वीडियो है ये टोटल एनसीईआरटी है कि राइबोसोम के बारे में एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, और एनसीईआरटी के डायग्राम को भी इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाई, अर्थात राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और BHU 2001 में पूछा गया है। जिसने मेरी वीडियो को देखा होगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जॉर्ज पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, राइबोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए सेल बाई, मतलब राइबोसोम को सेल में किसकी सहायता से देखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीसरा है बोथ ऑफ दिस, चौथा है नन ऑफ दिस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी राइबोसोम की खोज नहीं हो पाई थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके कुछ समय बाद ही राइबोसोम की खोज हो गई थी। अर्थात राइबोसोम को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच एमॉन्ग फॉलोइंग कैन बी सीन वनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए यही क्वेश्चन वो रिपीट कर दिया है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो क्या है होगा? वो राइबोसोम होगा। राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि जब तक इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा ना जाए तो ये दिखते नहीं हैं। तो ये है 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल आर। तो देखिए ये PMT 2000 में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका मतलब कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स मतलब सेल में जो सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है वो क्या होता है? राइबोसोम से ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, मतलब किसको ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिड, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइक्रोसोम। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 2 को बहुत ही आसानी से देखा होगा, बहुत ही मन लगाकर देखा होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया था कि राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो हमको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनेल है। तो राइबोसोम एक ऑर्गेनेल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइबोसोम कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होता है वो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और RNA जो होता है राइबोसोम में वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसी के कारण हम राइबोसोम को मतलब कि इसी के कारण हम
राइबोसोम को राइबोसोम कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में होता है। और कौन से टाइप का आरएनए होता है? आरएनए, अर्थात राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम में पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं राइबोसोम हमारा आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओके, और आरएनए में कौन सा टाइप का आरएनए होता है? वो होता है आरएनए। ओके, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या पूछा है? राइबोसोम कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, तो अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्या राइबोसोम क्या रखता है? तो देखिए ये CPMT 2004 में पूछा गया है और JCE 2007 में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया राइबोसोम क्या रखता है? आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन ये राइबोसोम रखता है। ओके, और आरएनए में कौन सा होता है? आरएनए। ओके, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो जाएं क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने वही क्वेश्चन बुक से लिया है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम क्या रखता है? आरएनए और प्रोटीन को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए डज नॉट ओकर इन, डीएनए किस में नहीं होता है? तो आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होगा, जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होगा वहाँ वहाँ डीएनए होगा। जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होगा, जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होगा वहाँ वहाँ डीएनए होगा। तो डबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? डबल मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो वहाँ वहाँ क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, और डीएनए कहाँ कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, राइबोसोम किसके द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जिसने मेरी वीडियो को देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइबोफ्लोरिन्स। राइबोफ्लोरिन्स की सहायता से जो हमारा राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इज, अर्थात प्रोटिस्टा और मोनेरा में कौन सा सेल कॉमन होता है? तो मैंने आपको बताया था राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो, ओके, चाहे वो हमारा यूकैरियोटिक सेल हो। ओके, और मोनेरा हमारा कौन सा किंगडम है? जो मोनेरा है हमारा वो प्रोकैरियोटिक किंगडम होता है, अर्थात मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल देखने को मिलता है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर, किसमें यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेम्ब्रेन आपको याद रखना है दो जगह नहीं पाया जाता है, एक होता है राइबोसोम, दूसरा होता है सेंट्रोसोम। ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जहाँ पर राइबोसोम मतलब कि जहाँ पर मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है। तो राइबोसोम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑल द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एक्सेप्ट, मतलब सभी जो दिए हैं इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं लेकिन एक को छोड़कर, तो वो क्या है? हमारा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लैक मेम्ब्रेन। तो देखिए
बस छोटा छोटा मतलब कि क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया गया है। आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, बस यही चीज़ याद रखना है। तो देखिए कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही घुमा घुमा के पूछा है। तो किस में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन सिंथेसिस ओकारिन। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको राइबोसोम पार्ट 1 पर वीडियो बना के दिया था तो मैंने आपको वहीं पर बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का। इसी के कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किसका होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कार्य राइबोसोम का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम को किसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर बताया था? एनसीईआरटी की जो वीडियो मैंने बताया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम को सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहकर मैंने आपको बताया था। तो बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में किस टाइप का राइबोसोम होता है? यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और 70S टाइप के राइबोसोम के जो सब यूनिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 50S और 30S। तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत सही है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में लगभग यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब यूनिट इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया गया है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S। और इसके सब यूनिट क्या होते हैं? 50S और 30S। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप ही बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन। किस टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक में जो होता है वो राइबोसोम किस टाइप का होता है? कैरियोटिक में राइबोसोम हमारा 70S और 80S दोनों टाइप का होता है। आप कहोगे अरे आपने तो बताया था कि यूकैरियोटिक में केवल 80S होता है, 70S कहाँ से आ गया? ओके, आप यही सोच रहे हो ना? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यूकैरियोटिक में अगर हमारा 70S ऑप्शन नहीं होता तो हमारा 80S तो फिक्स था कि यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का होता है। ये बात तो एकदम करेक्ट है। लेकिन 70S कहाँ से आ गया भैया? 70S कहाँ से आ गया? तो आपको याद है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। अगर ऑप्शन 70S नहीं दिया होता तो हमारा केवल करेक्ट ऑप्शन ये होता, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमको बोथ ऑप्शन ए और बी के साथ जाना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मोर करेक्ट है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट आर फाउंड इन यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम। तो 80S का कंपोनेंट क्या क्या होता है? 60S और 40S। तो आप ही बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम इन यूकैरियोटिक आर। अब देखिए
अब यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन होगा, इसमें देखिए बोथ ए और बी नहीं दिया है, नहीं तो हम ये और ये दोनों कर लेते, लेकिन मैक्सिमम स्थान पर क्या होता है 80s पाया जाता है, मैक्सिमम स्थान पर 80s पाया जाता है, तो 80s हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट 40 एंड 60s ऑफ राइबोसोम इज, मतलब 40s और 60s किसके दो कंपोनेंट है, तो किसके हैं भैया आप ही बता दो, 80s राइबोसोम के दो कंपोनेंट हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये सारे देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके कंटिन्यू कराऊंगा, तो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।